सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज इस मंत्र के साथ पहला लाइव स्टार्ट करते हैं। सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं नंदिनी मोदी और सभी का स्वागत करती हूँ लोकार्पण न्यूज में। इस समय आप देख चुके होंगे हम एक ऐसे दिव्य और भव्य प्रांगण में हैं जहाँ पर ये सभी मातृ शक्ति इस समय मौजूद है और माता के जयकारे लगा रही है। भजन और कीर्तन चल रहा है। बता देते हैं, ऊपर सामने आप बोर्ड पे देखिए, हम इस समय हैं शीतला माता मंदिर में, जो कि हरिद्वार के दक्ष प्रजापति की नगरी कनखल में है। आज हम भव्य प्रांगण में आए हैं और नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस माता के मंदिर की कहानी से भी जोड़े चलते हैं। चलिए मंदिर में भ्रमण करते चलते हैं, आपको सारी बातें, सारी माता की जो कथा है उससे जोड़े चलते हैं। पहले आप ये भव्य और दिव्यता को देखिए, किस तरीके से माता के जोरों शोरों से जो भजन कीर्तन चल रहे हैं उससे जो मन है वो मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। क्योंकि देखिए जो नृत्य जिस प्रकार मातृशक्ति कर रही है, साथ ही जो भव्य और जिस तरीके से भजन चल रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। चलिए मंदिर के दर्शन करते चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं और इस मंदिर से जोड़े चलते हैं, इस मंदिर की कथा से जोड़े चलते हैं। आपको पता नहीं, ये जो मंदिर है ये माँ सती का जन्म स्थान भी है। तो चलिए इस कहानी से जोड़े चलते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगी थोड़ा साथ चले और इस मंदिर की कहानी से आपको जोड़े चलते हैं। चलिए आपको बता दें, नवरात्रे चल रहे हैं। एक बार आप देखिए, हम आ चुके हैं किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग हैं और जयकारों के साथ और भजन के साथ नाच गाना माता को प्रसन्न करा जा रहा है। 9 दिन तक इसी तरीके से सभी के मंदिरों में, गलियों में और सभी के क्या बोलते हैं, माता के जयकारे लगते हैं। इसी तरीके से देखिए आप, लोग माता का व्रत रखते हैं, शाम को भोजन के लिए माता का प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर खुद भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए अब सीधा आपको दर्शन करवाते चलते हैं माता के। थोड़ा सा मैं कहूँगी कैमरामैन को थोड़ा आगे चलें और सभी दर्शकों को हमारे माता के दर्शन करवाएं। ये है माँ शीतला। सभी को कनखल नगरी में सभी को आशीर्वाद देती हैं और अपनी शक्तियाँ बनाए रखती हैं। पंडित जी से इसके बारे में बात करेंगे। माता के 9 दिन यानी कि माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना आज 6वां दिन है। आज माता के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तो पंडित जी से भी थोड़ी बात करेंगे, इस मंदिर की कहानी क्या है। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। थोड़ा मैं बैठ जाऊँ जी। तो चलिए यहाँ पर हम बैठ चुके हैं और थोड़ा पंडित जी से मंदिर के बारे में बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते। नमस्कार पंडित जी। जय माता की। पंडित जी आपका नाम क्या है? राकेश गिरी। राकेश गिरी। पंडित जी आप सबसे पहले बताएं, इस मंदिर में आप सेवाएं कब से दे रहे हैं? दर पीढ़ी दर चली आ रही है सेवा। दर पीढ़ी दर। पंडित जी चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैत्र नवरात्रों की थोड़ी महत्वता बताइए, क्या है? चैत्र नवरात्रि हमारा हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र नवरात्रि से, और मौसम परिवर्तन होता है। माता जी के 9 दिन माता जी का विशेष पूजन किया जाता है और माता जी का 9 दिन विशेष पूजन करने से हमें माँ भगवती। मैं जब मंदिर में आई तो इस मंदिर की अलौकिक दिव्यता भी है और अलौकिक कहानी भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सुनी है। तो हमारे दर्शकों को इस मंदिर की कहानी से जोड़े चले। पहले किस तरीके से यहाँ माता उत्पन्न हुई, कैसे प्रकट हुई? ये राजा दक्ष की नगरी है। राजा दक्ष की कुल देवी हुई शीतला माता। इन्हीं के आशीर्वाद से सती माँ ने यहाँ जन्म लिया और शीतला माता के नाम से माता जी का पूजन किया जाता है। सुबह और रात्रि दोनों समय मिलाने के बाद माता जी 16 बार स्वरूप बदलती हैं। अभी आप 16 बार स्वरूप बदलती हैं माता जी। अभी आप दर्शन करेंगे और कुछ समय बाद आएंगे तो आप खुद स्वयं महसूस करेंगे कि माता जी का स्वरूप बदला हुआ है। और आप यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे तो अपना आप आपको चेतनता का, माता जी का अपना आप ध्यान आएगा। आप माता जी को देखते रहोगे, आपका नज़र हटाने का मन नहीं करेगा कि आप रहेगी मैं माता जी को देखती रहूँ। कभी मुस्कुराती रहेंगी माता जी, अलग अलग लीलाएँ दिखाती रहती है माता जी। बहुत सुंदर दिव्य रूप है माता जी का यहाँ। और सभी भक्त हमारी पंचपुरी में तो खैर माता जी को कई चैत्र नवरात्रि में भी पूजा किया जाता है।
आषाढ़ में, भाद्र में, सावन में माता जी का मेला लगता है, वार्षिक मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माता जी का पूजन करने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी। पंडित जी, माता की इस विशेषता बताएं कि किस तरीके से यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और किस तरीके की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता जी के मंदिर में तो सभी श्रद्धालु आते हैं, अपनी सब सोचते हैं कि मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण है। श्रद्धा भाव से जो माता जी की पूजा अर्चना करता है, माता जी उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माता जी कभी किसी को निराश नहीं करती, सबकी प्रार्थनाएं सुनती हैं, सबको आशीर्वाद प्रदान करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अच्छा, मैंने सुना है ये आरोग्य की देवी हैं, तो बच्चों को यहाँ पर स्वास्थ्य, जितने भी संबंधित स्वास्थ्य रोग हैं उनसे दूर करती है माता। वो कैसे? शीतला माता है जो ये शीतला माता ही बच्चों की माता है, इन्हें बच्चों की माता भी कहा गया है। बच्चों को जैसे ज्वर है, पीड़ा है, माता निकल जाती है, चेचक निकल जाते हैं, चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, हर्पीस भी बोलते हैं उसको, हर्पीस भी माता का ही स्वरूप है। तो ये सब माता जी के दर्शन करने से, थोड़ा परहेज अपने घर में रखने से, छोंकना बुनना नहीं है, थोड़ा ठंडा परहेज रखना है, नीम पत्ती का लगाना है, जल का लोटा सिराने रखना है और माता जी को 3 दिन भोग लगाइए, 3 दिन झाड़ा लगाइए, तो माता जी शांत हो जाती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं और स्वस्थ करती हैं बच्चों को, बच्चे हों बड़े हों सभी को। तो माँ शीतला आरोग्य की देवी है और यहाँ पर छोटे बच्चों के जितने भी रोग होते हैं, मैं कहूँ चर्म रोग को ये दूर करती है। पंडित जी थोड़ा बिजी भी हैं, व्यस्त हैं, थोड़ा एक सवाल और करेंगे फिर हम भी चलेंगे। पंडित जी एक सवाल और, मैंने यहाँ सुना है यहाँ पर नमक और झाड़ू चढ़ाई जाती है, तो वो किसको, मतलब उनको क्या मान्यता? नमक और झाड़ू पीछे शक्ति माता का शरीर में खुजली है, खाज खुजली है इसलिए, या किसी को सूखी खांसी होती है तो इसलिए झाड़ू और नमक चढ़ाया जाता है। वो भी 2 दिन होते हैं चढ़ाने के लिए, बृहस्पतिवार और सोमवार। अच्छा। 12 बजे से पहले चढ़ाना होता है, तो उससे जितनी भी ये चर्म रोग संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो सब माता जी दूर करती हैं। अच्छा। हाँ, साथ में पतासा भी ले सकते हैं माता जी को चढ़ा। जी एक आखिरी और, माता किस तरीके से मनोकामना क्या लोग लेकर आते हैं कि जो उनकी पूरी हो जाती है और इतनी श्रद्धा भाव है सभी के दिल में भी? देखिए भाई, देखिए हर व्यक्ति के मन में माता जी के दरबार में आया तो कुछ ना कुछ कामनाएं लेके आता है और जो अपनी कामनाएं श्रद्धा भाव से माता जी के चरणों में रखता है वो माता जी पूर्ण करती हैं। भाई किसी के बाल गोपाल नहीं है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को शरीर का स्वास्थ्य रोग है, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए जो भी आपकी कामनाएं हैं भगवती के चरणों में समर्पित करके वो माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और 56 तरीके का भोग भी लगता है, मैंने सुना है नवरात्रि में सभी श्रद्धालु लोग भोग अपने अपने भोग लेके आते हैं और वो शाम को आरती में सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है माता जी का और कन्या पूजन करने के बाद वो सब भोग भक्तों में बांट दिया जाता है। भी मतलब रोज कन्या, जैसे आज छठा नवरात्रा है कात्यायनी देवी माता जी का, तो आज 6 कन्या जिमाएंगे और आज से हम बटुक जिमाना, भैरव जिमाना शुरू कर देते हैं, लांगुरिया। छठ से हम जिमाना शुरू कर देते हैं, तो छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक जिमाते हैं लांगुरियों के साथ में। तो आज 6 कन्या और 1 लंगुरिया जिमाएंगे। बाहर एक हनुमान जी का मंदिर भी है, तो मैंने बहुत जगह देखा है माता के मंदिर के साथ हनुमान मंदिर भी एक जरूरी है, वो क्यों, थोड़ा दर्शकों को बताएं। भाई रक्षा के लिए, कवच सुरक्षा के लिए, भाई जैसे ये माता जी का दरबार है, वहाँ सामने अपना सुरक्षा के लिए बैठे हैं हनुमान जी, कोई किसी प्रकार की वो ना हो, तो सुरक्षा के लिए, हम भक्तों की सुरक्षा के लिए पहले हनुमान जी के दर्शन करिए, जितने भी आल बलाएं हैं सब दूर हो जाएंगी आपकी। हनुमान जी तो सब संकट मोचन है, किसी भी प्रकार का वो भी आपको भूत प्रेत है, सब पीड़ा है, ज्वर है, सब दूर करते हैं हनुमान जी। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हनुमान जी पहले शांत करके फिर माता जी के पास भेजते हैं उन्हें, चलिए अब अच्छे से आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका समय भी लिया मैंने, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, एक बार दर्शन करिए, मैं दर्शकों को बोलूँगी माता के भव्य और सुंदर दर्शन। चलिए थोड़ा हम भीड़ से भी दूर आते हैं, सभी को मैंने रोक के रखा हुआ है। एक सेकेंड। तो आपने सुना कि किस तरीके से माँ की कहानी है, यहाँ पर माँ स्वयं प्रकट हुई हैं और राजा दक्ष की माँ शीतला जो है कुल देवी हुआ करती है, तभी से माता ने यहाँ पर थोड़ी कहानी और आपको बता देती हूँ। राजा दक्ष ने यहाँ पर आपको बता देती हूँ बहुत क्या बोलते तपस्या करी थी माता की, बहुत ज़्यादा तपस्या करी। फिर उसके बाद तपस्या करने के बाद माँ जब प्रसन्न हुई तो राजा दक्ष ने उनसे वरदान मांगा था कि मुझे आपके ही रूप में एक पुत्री का वरदान चाहिए। तो तभी से यहाँ पर माता रानी प्रकट हुई थी और ये
माँ सती का जन्म स्थान भी बोला जाता है। यहीं पे माँ सती का जन्म भी हुआ था और तभी से ये राजा दक्ष की नगरी, यहीं पर पास में ही दक्षेश्वर प्रजापति का मंदिर भी है। वो भी आपको हमने पिछले शिवरात्रि पे दिखाया था। वहाँ पर पूजा की जाती है, वहाँ भोले बाबा की पूजा की जाती है, तो यहाँ माता रानी की पूजा की जाती है। चलिए थोड़ा मंदिर आपको और घुमाते हैं। यहाँ पे देखिए शिवजी रखे हुए हैं, यहाँ पर शेषनाग हैं, भगवान नारायण हैं, साथ साथ अभी जिस तरीके से पंडित जी ने बताया माँ शक्ति की पूजा की जाती है, जो कि माता का ही रूप है। देखिए मैं कहूँगी एक बार कैमरामैन को कि दिखाएं, ये हैं माँ शक्ति जिन पर नमक और झाड़ू चढ़ाई जाती है। जो भी चर्म रोग हैं, जिस भी प्रकार के किसी व्यक्ति को होते हैं, तो यहाँ पर झाड़ू और नमक चढ़ाया जाता है। यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से पंडित जी ने बताया माता 16 रूप बदलती है अपने दिन में, तो जिस तरीके से हमारी 4 धाम की रक्षक माँ धारी देवी है, वो दिन में 3 प्रकार के रूप बदलती हैं। ऐसे यहाँ पे भी माता रानी 16 प्रकार के रूप बदलती हैं। आपसे इस मंदिर की कहानी से तो जोड़े चलिए आपको साथ साथ भैरव बाबा के भी दर्शन करवाते हैं, क्योंकि जहाँ माता का मंदिर हो वहाँ भैरव बाबा का मंदिर ना हो तो वो कैसे होगा। चलिए साथ में माँ काली का भी यहाँ मंदिर है। एक बार सभी दर्शकों को दर्शन करवाते हैं माँ काली के भी। यहाँ माँ काली का जो मंदिर है, यहाँ पंडित जी है, पंडित जी से भी बात करेंगे। पंडित जी थोड़ा सा माता के बारे में बताइए। शीतला माता मंदिर सती माता का जन्म स्थान, दक्ष प्रजापति की कुल देवी है जी। यहाँ दर्शन करने से, प्रसाद चढ़ाने से मनोकामना पूरा होती है। चलिए माता की हमने अभी कहानी से आपको जोड़े चला है। ये देखिए अभी इस तरीके से, क्योंकि नवरात्रे हैं, वैसे तो यहाँ पूरे साल ऐसी भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन जब नवरात्रे आते हैं, माता के 9 दिन की पूजा की जाती है 9 दिनों में, तो इस तरीके से यहाँ भीड़ कम नहीं होती। अभी बता दें 6:30 करीबन टाइम हो गया है, 7 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। फिर माता का श्रृंगार होता है और फिर माता की आरती की जाती है और कन्या को जिमाया जाता है। यहाँ जो लोग हैं दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। और साथ में ही अब आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर माता की लगातार जो भजन कीर्तन चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक माता का श्रृंगार नहीं हो जाता। एक बार और कहूँगी कि पूरा मंदिर की भव्य और सुंदरता को दिखाइए, भव्यता और सुंदरता को, क्योंकि यही है माता की शक्ति और यही है माता का मंदिर। और साथ साथ नवरात्रे हैं, माता के 9 रूपों की पूजा होती है। अब कुछ ही दिन में यानी कि 12 अप्रैल को हनुमान जयंती भी आने वाली है, हनुमान जी का जन्मदिन होगा, वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, हिंदू देश जो है, भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पे हर 15 दिन में, हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार आते रहते हैं और इसी तरीके से धूमधाम से सारे त्योहारों को बनाया जाता है। एक बार बाहर से इस मंदिर का और प्रांगण दिखाते हैं, साथ ही हनुमान जी के भी आपको दर्शन करवाते हैं और फिर इसको एंड करते हैं कि किस तरीके से जो है नवरात्रों में यहाँ माता की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए ये है हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति, हनुमान जी के भी आप दर्शन करिए, संकट मोचन हनुमान। और ये है माता का भव्य प्रांगण। इस प्रांगण को मैं कहूँगी ऊपर से दिखाएं, इस तरीके से सजा हुआ है, इस तरीके से अलौकिक ये प्रांगण है और इस तरीके से यहाँ पर सभी भक्तों का तांता लगा रहता है इसी प्रकार से। तो चलिए थोड़ा देख के तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए देखते रहें लोका अर्पण। जय माता दी।